नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में। और इस पॉलिटिकल एनालिसिस सेगमेंट में आज हम लोग एक बार फिर से देश में हुई चुनावी गतिविधियों और चुनाव से संबंधित जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके विषय में जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे, एक मूवी सिनेमा घरों में चल रही है आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही या जनसंघ कहें, जनसंघ के गठन के बाद से ही एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। उसके बाद लाल चौक पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के निधन के बाद ये हुआ कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। ये नारे लगातार लगते रहे हैं और जो भी संगठन, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जो भी संगठन उस विचारधारा को पोषित करते हैं या उस विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो सब समय समय पर इसके लिए आंदोलन करते रहे, अपनी बैठकों में ये रेजोल्यूशन पास करते रहे, बार बार अपने उनके नेता, उनके जो संगठनकर्ता लोग हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते रहे। और अब जब कि आर्टिकल 370 के प्रभाव को भारतीय संविधान और जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया है, उसके बाद चूँकि यह काम हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, तो भारत की जनता जो है वो थोड़ी भुलक्कड़ है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कई बार अपने भाषणों में यह कह दिया है कि जिस प्रकार से हमने इस सदन से 370 संविधान से समाप्त किया है, उसी प्रकार से देश की जनता हमें 370 सीटें प्रदान करेगी इस चुनाव में। और यह बात उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ कही है। लेकिन चूँकि वो जानते हैं कि उनकी बात सब तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन जो सिनेमा हॉल्स में पिक्चरें चलती हैं उसके माध्यम से बातें आसानी से पहुंच सकती हैं। तो मैंने जितना आर्टिकल 370 मूवी देखी, जितना समझा, उससे मुझे यह पूरा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यह मूवी एक तो चुनाव के समय में आई है और जिस प्रकार से मूवी का फिल्मांकन किया गया है, उसमें चरित्र चित्रण किया गया है। पुलवामा हमले के प्रतिकार स्वरूप आर्टिकल 370 का हटाया जाना और उन शहीदों को इसकी श्रद्धांजलि देना, ये सारी चीज़ें उसमें एक पटकथा के रूप में जोड़ी गई हैं। और फिर उसमें पूरी वो प्रक्रिया दिखाई गई है कि जिस प्रकार से, किस प्रकार से क्या क्या झेलते हुए तब जाकर के वहाँ से 370 को समाप्त किया गया है, और किस प्रकार से अमित शाह जी और किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस 370 को समाप्त करने के लिए पापड़ बेले हैं, राज्यसभा में उसको पास कराने के लिए, पारित कराने के लिए किस प्रकार से विपक्षियों के साथ साठगांठ की, किस प्रकार से महबूबा मुफ्ती के साथ पहले कोalition में सरकार बनाई, फिर सरकार गिरी, फिर राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर 367 का पावर यूज़ करते हुए राष्ट्रपति ने वहाँ के विधानमंडल को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोषित किया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्योंकि वो सभा भंग हो चुकी थी, तो सीधे सीधे पार्लियामेंट के पास पावर आ गई थी, तो पार्लियामेंट जो वहाँ के लिए कानून बना देती, वो कानून माना जाता। उस आधार पर 370 को समाप्त किया गया है, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे, उनको भी उसमें नहीं दिखाया गया है। तो यह भी, जबकि उनको दिखाया जाना चाहिए था, उनका भी उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर योगदान रहा है। हालांकि अभी फ़िलहाल में एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने काफ़ी कुछ मोदी सरकार, मोदी जी की नीतियों और अमित शाह और मोदी जी को लेकर के, और पुलवामा हमला और आर्टिकल 370 का हटाया जाना, कश्मीर घाटी का नवनिर्माण, पुनर्गठन, उस सब को लेकर के एक बहुत ही अलग प्रकार से वक्तव्य दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई भी चल रही थी। तो इसलिए शायद उसमें नहीं फिल्मांकित किया गया होगा, क्योंकि अब वो विवादास्पद हो गए हैं। लेकिन पुलवामा हमले में फिर भी जो उसमें अब इसमें दिखाया गया है, उसमें जो स्थिति परिस्थिति दिखाई गई, उसमें सरकार की जवाबदेही से सरकार बच नहीं सकती है। सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है, कोई बहुत जांच भी नहीं हुई इस विषय पर कि कैसे वो गाड़ी वहां आई, उस काफिले में कैसे शामिल हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, अभी तक इस बारे में कोई पता देश के नागरिकों को नहीं है। हालांकि इसका बदला पाकिस्तान जाकर के हमने ले लिया, वो अलग विषय है, लेकिन देश के भीतर गद्दारों को पनपाता कौन है, उनको छाता कौन करता है, इस विषय में अभी तक वहाँ उसकी कोई जांच या उसके बारे में कोई इनपुट या इंटेल हमें प्राप्त नहीं हुआ है। खैर, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि
रामानंद सागर के रामायण सीरियल में प्रभु श्री राम का रोल करने वाले अरुण गोविल जी इसमें नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाए गए हैं। तो इस बात का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि भारतीय जनमानस के पटल पर अगर प्रभु श्री राम का कोई जीवंत चरित्र है तो वो है अरुण गोविल। और कई बार आपने देखा है बस अड्डे पर, कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर, हवाई अड्डे पर कई लोगों ने अरुण गोविल जी के पैर छुए हैं। अरुण गोविल जी की प्रतिमा कई घर में रखी गई है, पूजी जाती है। और आज भी हम लोग जब आंखें बंद करते हैं और श्री राम का स्मरण करते हैं तो अरुण गोविल जी ही श्री राम के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ऐसे में श्री राम के रूप में दिखाए गए अरुण गोविल को नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाया ना, यह दिखाई देता है कि कहीं न कहीं राम के अंश हैं नरेंद्र मोदी जी, या राम की कुछ ना कुछ शक्ति उनमें सन्निहित है, या स्वयं राम के द्वारा भेजे गए वो दूत हैं, या राम के अंशावतार हैं। ऐसा इस मूवी के माध्यम से दिखाने जाने का प्रयास जरूर किया गया है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि आर्टिकल 370 मूवी है, इसमें जो मोदी जी की छवि है वो भगवान श्री राम के व्यक्तित्व और चरित्र से मिलाने का प्रयास डायरेक्टर साहब ने किया है। और यह जनता को बताने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने मर्यादा स्थापित करने के लिए इतने पापड़ बेले, इतने संघर्ष किया, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने भी 370 को समाप्त करने के लिए भगवान राम की भांति ही कई प्रकार के अनर्गल प्रलाप, आरोप प्रत्यारोप और संघर्ष झेले। तो निश्चित तौर से यह जो आर्टिकल 370 मूवी है, यह भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंपेन में, इस गर्म चुनावी माहौल में मील का पत्थर साबित हो सकती है। वैसे अपेक्षा यही कर रहे हैं हम कि ये इसी उद्देश्य के साथ और इसी आधार पर, इसीलिए शायद ये फिल्म जो है वो बनाई गई है कि इसी आधार पर लोग 370 का हटाया जाने की प्रक्रिया का जो संघर्ष है उसके से अवगत हो जाएं, और साथ ही साथ देश के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो योगदान है और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, उसके लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़े। और वो अमित शाह जी का विशेष बयान कि क्या बात करते हो आप, कश्मीर भारत का था, है और पूरा का पूरा कश्मीर हमारा रहेगा और इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, ये बयान भी उसमें अमित शाह जी ने दिया है। तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं और ये बताने का प्रयास निश्चित तौर से किया गया है। और मुझे जिस प्रकार से लगता है, मेरा जो व्यू पॉइंट है वो यही कहता है कि इस सब के बाद इसका प्रभाव सीधे सीधे भारतीय जनमानस के हृदय और मस्तिष्क पटल पर पड़े और भारतीय जनता इस जो मूवी है, इस मूवी को देख करके इनके कार्यों से प्रभावित होकर इनको पुनः मतदान करे। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि किसी भी सैनिक कार्यवाही को, किसी भी सैनिक हमले को, सैनिकों की शहादत को किसी भी प्रकार से चुनावी प्रचार का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये सब कहाँ कौन होता है, जो भी सरकार में होता है वो नीतियाँ अपने हिसाब से तय करता है। अगर कहीं कोई एजेंसी उसकी नीति निर्माण में, उसकी व्यवस्था में बाधा डालती है तो ऐसी नीति का निर्माण करके उस संस्था को ही कंट्रोल करने का प्रयास करता है, जैसा कि हमने कई बार देखा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी जो भी सरकार में रहा है उसने अपने मनमाने काम करने के लिए, मनमाने निर्णय लेने के लिए, चाहे वो केवल एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं देश में जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी, जिसे वास्तव में देश का बेटा कहा जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी भी किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं किया, और जो भी किया देश के लिए किया, और देश की जनता के साथ और देश की व्यवस्था के साथ कोई छलावा, कोई भी षड्यंत्र या प्रपंच नहीं किया। बाकी सभी लोगों ने अपनी हित साधने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो सभी शक्तियों का प्रयोग किया, जो शक्तियों को वो प्रयोग लीगली कर सकते हैं या किसी अन्य प्रकार से कर सकते हैं, वो उस प्रकार से उन्होंने किया है। चाहे वो इंदिरा गांधी रही हों, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी जी ने किया हो, चाहे वो वीपी सिंह जी रहे हों, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हों, जो भी था सभी लोगों ने अपने हिसाब से शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास किया। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 370 मूवी एक चुनावी कैंपेन और चुनावी कैंपेन के एक प्रमुख हथकंडे के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करेगी, और उसका प्रयोग ऐसे ही होगा। और भगवान श्री राम की छवि के रूप में मोदी जी को भारतीय जनमानस के पटल पर रखने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि मूवी अच्छी है, कहानी अच्छी है, और अगर जो दिखाया गया है कि 1954 में कांग्रेस ने एक ट्रैप किया और भारतीय जनता के साथ उतना बड़ा धोखा किया, अगर ये सत्य है तो वास्तव में कांग्रेस
फिर वोट देने के लायक नहीं है। कांग्रेस को वोट नहीं दिया जाना चाहिए अगर वह सत्य है तो, कि 1954 के में जो उन्होंने खुद स्वयं कानून बनाया, उस कानून को स्वयं ले जाकर के जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में रख दिया और फिर उसको देश की जनता से छुपाया। अरे अगर आपने कोई कानून बनाया था, कुछ आपने संशोधन किया था, तो देश की जनता ने आपको चुन करके वहाँ भेजा है। भारत की संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, सारी शक्ति जो है वो भारत के लोगों में निहित है और आप भारत के लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं और इतना बड़ा छलावा भारत के लोगों के साथ अगर करते हैं तो फिर ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाई गई पार्टी को आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में सत्ता चलाने का, सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि एक बार उन्होंने भारत का विभाजन किया, फिर जानबूझ करके जम्मू कश्मीर के लिए इस प्रकार के प्रोविजंस लाए, फिर 35 लाया, फिर उसके बाद इस प्रकार से 1954 में वो गवर्नमेंट आर्डर के द्वारा इस प्रकार से संशोधन करके उसको जनता से छुपाया, अपने मनमाने तरीके से देश की व्यवस्थाओं को तोड़ा मरोड़ा और देश को पुनः गुलाम बनाने का या कई खंड में विभाजित करने का पूरा योजना बनाया। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को देश की सत्ता में नहीं आना चाहिए, ये मेरा भी मानना है, अगर वह बात सत्य है तो। क्योंकि एक देशभक्त होने के नाते, अपने देश के का पुजारी होने के नाते, अपने राष्ट्र का शुभचिंतक होने के नाते, एक सर्वशक्तिशाली, प्रभुत्व संपन्न और विश्वगुरु भारत के निर्माण का सपना देखने वाले नागरिक होने के नाते हम लोगों का यह दायित्व बनता है कि अगर जो भी व्यक्ति इस प्रकार से भारत को खंडित करने का सपना देखते हों और भारत में व्यवस्थाएं बिगाड़ने का काम देखते हों, तो ऐसे लोगों को भारत की सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की पार्टी से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति बनना उचित नहीं है। न यह देश के लिए ठीक है, न यह संविधान के लिए ठीक है, न यह देश की जनता के लिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।